राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी की, जो कि साल की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है। कहा जाता है और मान्यता है शास्त्रों में कि यदि इस एकादशी का व्रत कर लिया जाए नियम से, विधि से, साल में जितनी भी एकादशी हैं अगर हम वो ना भी कर पाएं, केवल निर्जला एकादशी व्रत को आप कर लें तो साल की सारी एकादशियों का फल केवल निर्जला एकादशी से प्राप्त हो जाता है। लेकिन शर्त है और मान्यता है शास्त्रों में कि इसको विधि से और नियम से ही किया जाए। इसलिए आज मैं इसके पूरे नियम बताऊंगा, पूरी विधि बताऊंगा, कैसे पूजा करनी है। महर्षि वेदव्यास भगवान से एक बार भीम ने कहा कि मुझे नरक ना जाना पड़े, कोई ऐसा उपाय बताएं कि जिससे नरकों में जो कष्ट मिलता है उन नरकों के कष्ट से मुझे निवृत्ति मिल जाए, मुझे ये भोगना ना पड़े। तब महर्षि वेदव्यास जी ने भीम से कहा कि अगर नरक नहीं जाना है तो एकादशी का व्रत किया करें। महीने में 2 एकादशी आती हैं, उसका व्रत आप करें। लेकिन भीम ने स्पष्ट मना कर दिया। भीम कहते हैं कि गुरुदेव भगवान, मैं सब काम कर सकता हूं लेकिन भूखा नहीं रह सकता, तो कोई और उपाय बताएं। बोले ना, आपको एकादशी का व्रत ही करना पड़ेगा। अगर आप भूखे नहीं रह सकते तो साल में एक एकादशी आती है जिसको निर्जला एकादशी कहा जाता है। यदि आप उसका व्रत करेंगे तो आपको सारी एकादशियों का व्रत केवल निर्जला एकादशी के व्रत से ही प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों की प्राप्ति एक साथ होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून को हो रही है, अर्धरात्रि में 2:15 पर, और समापन होगा 7 जून को सुबह 4:47 पर। व्रत 7 जून को ही रखना है। व्रत का पारण 8 तारीख को ही करें। सूर्योदय के समय जल पी के कर सकते हैं। आइए अब हम इसकी पूजा विधि जान लेते हैं और नियम क्या क्या हैं ये भी जान लेते हैं। निर्जला एकादशी के दिन यानी 7 तारीख को सूर्योदय से पहले ही उठ जाएं, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, पीले वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की या फिर अपने ठाकुर जी की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान को पीले फूल, पंचामृत, तुलसी दल अर्पित करें। याद रखें, व्रत के संकल्प के बाद अगले दिन तक एक भी जल की बूंद ना पिएं और ना ही अन्न लें, ना ही फलाहार लें। हाँ, यदि कोई बीमार है, दवा चल रही है तो थोड़ा बहुत फल ले सकते हैं। निर्जला एकादशी की व्रत की जो कथा है वो जरूर सुने और भजन कीर्तन अवश्य करें। इस दिन दान करने की बड़ी महिमा है। जलदान कर सकते हैं, शरबत का दान कर सकते हैं, हल्दी, पंखा, खरबूजा, छाता, अन्न, भोजन व वस्त्र आदि का दान आप कर सकते हैं। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है, झूठ ना बोलें, किसी की निंदा ना करें, बड़ों का अपमान ना करें और क्रोध ना करें। ये जरूरी है, नहीं तो आपका व्रत निष्फल हो जाएगा, टूट जाएगा। बुजुर्गों का सम्मान करें, उनका अपमान भूल से भी ना करें। और इस दिन आपको 4 स्थान पर यानी 4 जगह दीप जरूर जलाना है। मैं बताता हूं कौन कौन सी जगह पे आपको दीपक जलाना है। सबसे पहला दीपक आपको भगवान के सामने जलाना है। दूसरा दीपक आपको तुलसी जी के पास जलाना है। तीसरा दीपक आपको मुख्य द्वार पर जलाना है और चौथा दीपक पीपल के वृक्ष के पास जलाना है, क्योंकि पीपल में भगवान विष्णु का अंश बताया जाता है। इस नियम से, इस विधि से आप निर्जला व्रत जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें, शेयर अवश्य करें। राधे राधे।